बिटकॉइन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लेयर 2 बनाने का प्रयास किया है, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का प्रयास किया है, पर वो नहीं कर पाया है। बिटकॉइन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर कुछ भी बनाते तो वो टूट फूट जाता है। ऐसे समझे कि वो डिसेंट्रलाइज है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं है, पर फिर भी बिटकॉइन के ऊपर कुछ ऐसा कि बिटकॉइन के ऊपर बैंक बनाने का प्रयास किया जाए कि बिटकॉइन लेकर लोन दिया जा सके, डीफाई बैंक, बैंक, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बनाने का प्रयास किया तो वो नहीं कर पाया है। बार बार वो ब्रेक हो जाता है, बहुत अनस्टेबल है, इसलिए इथीरियम आया। पर इथीरियम की समस्या क्या है कि इथीरियम एक कमोडिटी वाला कॉइन नहीं है, डिजिटल कमोडिटी नहीं है, क्योंकि उसमें 50-60% ऑफ इथीरियम ऑलरेडी कंपनी के पास है, इथीरियम फाउंडेशन के पास है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। और इथीरियम फाउंडेशन के पास ना सिर्फ वो इथीरियम है, बल्कि इथीरियम फाउंडेशन ने शुरू में आईसीओ किया था। अब आप ये बताइए कि मनी जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका शुरू में आईसीओ अगर होगा तो उसको मनी कैसे कहला सकते हैं? ये बहुत बड़ी डिबेट है। तो इसलिए इथीरियम को मैं इसको एंडोर्स करता हूँ, ना मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, बट उसका मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि आगे जाकर कैसा एक परफेक्ट बिटकॉइन आएगा जिसके अंदर लैंडिंग बोरोइंग भी होगी, डेक्स भी होंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी होंगे, उसमें सब कुछ किया जा सकता है जो आज इथीरियम की ब्लॉकचेन पे हो रहा है। तो नेक्सा क्या करता है? नेक्सा एक ऐसी चीज़ है जो बिटकॉइन का वो नया वर्जन है जो परफेक्ट है सब चीज़ों के लिए, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन भी हैं, जो कि कैस्पा के अंदर है। तो कैस्पा के गुण भी हैं और बिटकॉइन के गुण भी हैं, दोनों के गुण इकट्ठे हैं। और इस प्रकार इस कॉइन ने इतना अच्छे से इसने फेयर स्टार्ट किया है कि आज की डेट में इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार शुरू में बिटकॉइन आया कोई समझ नहीं पाया, उसी प्रकार कैस्पा नेक्सा को कोई समझ नहीं पा रहा है। पर यह बात बहुत हद तक संभव है कि आने वाले टाइम में जब लोग इसको समझना चालू करेंगे तो लोग इसको वैल्यू करना चालू करेंगे। और ये धीरे धीरे यही एक कॉइन जो आज कौड़ियों के दाम में बिक रहा है, जो कि 30 रुपये में 1 लाख कॉइन मिल रहे हैं, ये कॉइन लाखों करोड़ों में चला जाएगा। इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो क्या लिखा है? सीमलेस स्केलेबिलिटी, एंडलेस सॉल्यूशन, नेक्सा इज द मोस्ट स्केलेबल डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन एवर बिल्ड ऑन UTXO लेयर। मोस्ट स्केलेबल का मतलब क्या है कि सही में बहुत स्केलेबल है। इसको आप चाहो तो इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं नेक्सा के, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन, ऑफर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटिव टोकन्स एंड सर्विस, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन विद स्केलेबिलिटी टू हैंडल ओवर 10 बिलियन ट्रांजेक्शंस पर डे। 10 billion transactions, which means if there are 10 billion people doing transaction at the same time in the world, in the same day, it can handle. Not in the same time, but in the same day, it can handle. It's a big thing, right? You can join the community, you can start building. There are already NFTs which are on the chain. I will explain you all those things in coming videos. Right now, we'll just see the website developed by the same team that bought Bitcoin Cash. Bitcoin का एक fork आया था जिसने बिटकॉइन को स्केल करने के लिए बिटकॉइन कैश का निर्माण किया था, और जिसके पास जितने बिटकॉइन थे उतने ही उसको बिटकॉइन कैश मिले थे। बिटकॉइन कैश का ब्लॉक साइज बड़ा था तो उसमें ट्रांजैक्शंस ज़्यादा फिट हो पाते थे। वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। बट अब जो आगे जो काम कर रहे हैं वो और बड़ा काम कर रहे हैं। नेक्सा का निर्माण किया इन्हीं लोगों ने। एंड्रयू स्टोन एक बहुत बड़ा व्यक्ति है इनके अंदर, जो डेवलपर है इनका, और बहुत हाई लेवल, ही इज़ अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड पर्सन। ही इज़ डूइंग हिज फुल he's putting his full effort into Nexa right now. Nexa का प्राइस क्या है अभी देखो, 50,829 है। सप्लाई कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी? इतना बड़ा नंबर 21 ट्रिलियन का नंबर क्यों रखा गया? क्योंकि 21 ट्रिलियन पूरी विश्व में फैल सकता है। पूरे विश्व में 8 बिलियन लोगों के बीच में 21 ट्रिलियन का नंबर फैल सकता है। तो इस विश्व को, पूरे विश्व को नेक्सा में बनाने के लिए ये किया गया है। मार्केट कैप कितना है? बहुत कम, 1 2 3 4 5 6 14 मिलियन मात्र। 1 2 3 4 5 6 14 मिलियन बस। कैपेसिटी ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड मोर देन 100,000 ट्रांजेक्शन्स। UTXO एंड PW, UTXO जो मॉडल है ना वो बिटकॉइन का मॉडल है, एंड अकाउंट मॉडल जो है वो इथीरियम का मॉडल है। अगर आप सर्च मारेंगे इंटरनेट पे बहुत कंटेंट मिलेगा, बट मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं तो UTXO जो मॉडल होता है वो मॉडल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी ओरिएंटेड होता है और बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड। जो आगे जाकर आने वाले मॉडल्स है वो UTXO ही होंगे। उसमें स्केलेबिलिटी का इशू था, वो नेक्सा ने सॉल्व कर दिया। बिटकॉइन में UTXO मॉडल है बट वो स्केलेबल नहीं है, बट नेक्सा ने क्या किया, UTXO मॉडल में स्केलेबिलिटी वो ले आया है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। फेयर लॉन्च कॉइन है। नेक्सा का ब्लॉक रिवॉर्ड अभी 1 मिलियन नेक्सा मिल रहे हैं एक ब्लॉक रिवॉर्ड में। इमेजिन करो, मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, इसलिए डंप हो रहा है। मैं दिखाऊंगा इसका प्राइस चार्ट भी। लॉन्च डेट अभी बस मात्र 2 साल पहले की बात है, 21 जून, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पहले की बात है। डेटा इज रिफ्रेश एवरी 5 मिनट्स, ये दिखा रहा है। एनीवेज, स्टोर ऑफ वैल्यू नो बाउंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, ग्लोबल कैपेसिटी
Store of value, just like Bitcoin, Nexa is equivalent of energy and being used as a store of value and is a equivalence of energy का, जिसको फिजिक्स पसंद है उसको बहुत समझ में आएगा Bitcoin कैस्पा नेक्सा। एनर्जी का, एनर्जी स्टोर कर रहे हो, जब आप नेक्सा रख रहे हो तो आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो। इट्स मनी हैज बिकम एनर्जी। दिस इज द फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द वर्ल्ड। इट वाज नेवर एनर्जी, इट वाज जस्ट सम कंपनी, some organization or some banks giving value to something, but first time it is pure energy. It was energy earlier also, but now it is pure energy. And native Nexa blockchain, we have the very same tokenomics, having each and every this block and having the see. So this is talking about store of value, global capacity. So that, as I told you, कि इसकी global capacity का मतलब it has capacity to do, to reach to entire world. नेटिव टोकन्स इसमें बनाए जा सकते हैं, नेक्सा के ऊपर और टोकन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे इथीरियम पे बनाए सकते थे। तो इथीरियम, बिटकॉइन लाइक इथीरियम ये बन चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रूफ ऑफ वर्क, सेंड इंस्टेंटली, जो कि कैस्पा की देन है। कैस्पा की मतलब क्वालिटी है। हु इज built, maintained and upgraded by the same world-renowned blockchain developers who bought Bitcoin Cash. The team driving Nexa have combined experience of 70 years of building in crypto, right? और कंबाइन 70 ईयर्स, मतलब सबका मिलाकर। सो टीम के बारे में बताया जा रहा है। कौन से एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है? मैक्सिक पर है, एंड ये कौन सा एक्सचेंज है मुझे पता नहीं, बिटगेट पर है। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। इनकी टेलीग्राम, रेडिट और एक्स सबको आपको ज्वाइन करना चाहिए। आपको इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, और स्टडी करने के बाद आप इसको कम से कम 1 करोड़ नेक्सा तो आप होल्ड करो। वो 1 करोड़ नेक्सा 1 रुपये पहुँचने के बाद आपके मात्र 3,000 रुपये, 2,500, 2,800, 3,000 रुपये, 1 करोड़ रुपये बन रहे हैं। और ना सिर्फ पैसे बन रहे हैं, समझने की बात यह है कि हम करप्शन फ्री मनी को जन्म दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात समझा के लोगों को थक चुका हूँ कि पैसा 2 व्यक्तियों के बीच में अगर ट्रांसफ़र हो पा रहा है तो ही वो शुद्ध पैसा है, जैसे पहले के टाइम पे हुआ करता था। जैसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए और फेडरल बैंक का निर्माण हुआ, और जैसे ही यूएस पावर में आया और उसने डॉलर को गोल्ड से अलग कर दिया, उस दिन से पैसे का बेड़ा गर्क होना चालू हो गया। और आज तक वही हो रहा है। आज तक अनइवन पैसा प्रिंट हो रहा है, इसलिए पैसा अपना शुद्ध स्वरूप भूल चुका है। ठगी हो रही है, लूटा जा रहा है, फैमिली में एक दूसरे को लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा खुद ही वो नेचर लेके आ रहा है अपने साथ घर के अंदर, जिसके अंदर ये सब चीज़ें हो रही है। नहीं तो पैसा होना चाहिए, और पैसे की जो वैल्यू है वो एयर की तरह होती है, वो फ्लो करते रहना चाहिए। उसको रोक कर रखना या उसको किसी को एडवांटेज देना कि वो प्रिंट कर सके, ये ऐसी प्रकार का वर्ल्ड को जन्म देता है जो वर्ल्ड अभी हम देख रहे हैं। और ये वर्ल्ड चेंज होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो अच्छी चीज़ें भी बहुत होती है। तो अच्छी चीज़ों को हम वैल्यू कर रहे हैं इस चैनल पर, और हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि हम अच्छी चीज़ों को पकड़ के अपने आप को कैसे उसमें लाएं और बुरी ताकतों से बचे, हम लोग अच्छी ताकतों को वैल्यू करें। ये हम काम करेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से। चलिए, आज मैंने ये सब बताया, चलो मैं एक और काम कर लेता हूँ। नेक्सा का मैं एक ग्राफ देख लेता हूँ, क्योंकि नेक्सा का ग्राफ अभी देखने लायक बहुत लोगों को लगता नहीं है। लोग जो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको लगता है कि नेक्सा देखकर लगता है कि ये नीचे ही जा रहा है, बट ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है। अभी खरीदने का समय है, डीसीए करने का समय है। नेक्सा को उस प्रकार मत देखिए कि नेक्सा पंप करेगा तो हाँ मज़ा आ रहा है। नेक्सा पंप करना बहुत लंबी स्टोरी है। नेक्सा इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम। जो लोग नेक्सा को एक दिन का गेम समझ रहे हैं, वो लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे नेक्सा के अंदर। नेक्सा इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। हम वीकली चार्ट देखें नेक्सा का, तो ये चार्ट आता है नेक्सा का। मतलब नेक्सा जिस प्राइस पे आया था, वो प्राइस था 4 0 थे, अभी 5 0 आ चुके हैं। अभी आ गए 5029, और 1 0 और भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम तो खरीदना है नेक्सा को बस। तो नेक्सा क्या है, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि नेक्सा एक लॉन्ग टर्म गेम है। 140 ईयर्स का नेक्सा का मिशन स्पेक्ट्रम है। 140 ईयर्स मतलब हम मर जाएंगे तब तक नेक्सा जिंदा रहने वाला है, हम चाहे चाहे नहीं चाहें। बिटकॉइन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी, पर शुरू में किसी ने माना नहीं था। लोग पिज्जा खरीद रहे थे। वो पिज्जा डे बनाते हैं, जिन्होंने पिज्जा खरीदा था, कितने बिटकॉइन का पिज्जा खरीदा था, हज़ारों बिटकॉइन का पिज्जा खरीदा था। तो ये वाली बात नेक्सा के ऊपर लागू होती है कि कोई चीज़ ऐसी जो संस्था के रूप में चालू हो रही है, उसको वैल्यू करनी चाहिए। मैं इथीरियम, मैक्सिस के बारे में भी बात बोलना चाहता हूँ कि वो काफ़ी क्रिप्टो को एब्यूज कर लिया उन्होंने। दे हैव बिकम करप्ट विद द माइंडसेट ऑफ गेटिंग समथिंग इनिशियल होल्डिंग्स आईसीओस के ऊपर, जो कि एथिकल नहीं है। पैसा शुद्ध होना चाहिए, और जो कुदरत है, जो नेचर है, वो पैसे को शुद्ध ही रखना चाहती है। तो इसलिए मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी उन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जो कॉइन फेयर स्टार्ट कॉइन्स हैं। चलिए, आज हमने डिस्कस कर लिया काफ़ी कुछ, और मैं आप सभी लोगों को ये बहुत बड़े अवसर, जब पैसा अपना रूप बदल रहा है, इसके अंदर शामिल होने के लिए एक मौका हम सब साथ में लेकर आगे बढ़ें। तो नमस्कार।